नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D में? क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, पूरा सिलेंडर पढ़ लिया। क्या पढ़ रहे हैं अब? कोन, शंकु। ठीक है बच्चों, कल शंकु में मैंने आपको शंकु के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, सारे फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के जितने भी सवाल बनते सारे हो गए। आज की इस क्लास में हम आगे के सवाल करेंगे कोन का वॉल्यूम निकालने वाले सवाल। अब आप बताओ कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पाई आर स्क्वायर जो होता है वो कोन का जो बेस है, सर्कल, सर्कल का एरिया है। तो जरूरी नहीं कि हम पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करते फिरे, हम यहां शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे कि अगर रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? 154 है कि नहीं भाई? चलो आइए, तो 22 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास में। हमारा शुरू होगा सवाल नंबर 23। ठीक है, एक शंकु के आधार का व्यास और त्रियक ऊंचाई 30 और 113 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए कि वॉल्यूम क्या है। बचाओ प्यारे बच्चों, क्या आंसर है? 4 ऑप्शन है। एक शंकु के बेस का डायमीटर 30 है तो रेडियस कितनी आएगी? 15। अगर व्यास 30 है तो रेडियस क्या होगी? 15। इसकी त्रियक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट कितनी है? 113 सेंटीमीटर। कोन की स्लांट हाइट 113 है, तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से कोन की हाइट कितनी आ जाएगी? कल ही मैंने लिखवाए थे आपको ट्रिपलेट, 15, 112, 113, 112। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 112। कोई समस्या? तो यानी कि कोन की यहां पे हाइट आ गई है 112। आपसे क्या पूछा? कोन का वॉल्यूम। हालांकि जो भी आंसर आएगा वो हमेशा ही 11 का मल्टीपल होगा। आप ऑप्शन से 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, है ना बच्चे? तो कोन का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। बताओ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस यानी कि 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या आ गया? 225 इंटू हाइट एच। एच कितना आ गया? 112। ये ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात जानते हैं कि यहां पे 7 से कट जाएगा 112 कितनी बार? 16 बार। 3 से हमारा 225 कट गया मेरे प्यारे भी, कितना? 75 बार। तो जब आप इसकी गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। देखो 75 का मतलब होता है 25 तिया 75। 75 में 2 5 आते। 75 का मतलब क्या है? 2 बार 5। 25 तिया 75। 22 में 1 2 आता है, 16 में भी 2 आता है। देखो जैसे ही 5 और 2 की गुणा होती है क्या होता है? 0। 5 दूनी 10, 0। तो यहां 75 में 2 बार 5 आ रहा है, यहां 22 में भी 2 है, 16 में भी 2 है, तो 5 और 2 के 2 बार पेयर बन जाएंगे, तो एंड में क्या आएगा? डबल जीरो। यानी कि आंसर क्या है? सी ऑप्शन। भाई 75 गुणा 22 हो गया ना प्यारे बच्चों आपका। ठीक है, तो ये जो है जो भी आएगा प्यारे बच्चों, एंड में 5 तो नहीं आएगा, एंड में 0 आएगा। ठीक है बच्चों, और आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये नंबर 11 से कटता ही नहीं है। 5 और 12 का डिफरेंस 7, यानी कि आंसर क्या है? सी। ठीक है ना? हमेशा कैसे करना है सवाल? ऑप्शन से। ये बताइए अगला। एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम 462 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी हाइट कितनी है? 12। ठीक है बच्चों, आपसे क्या पूछा है? कोन के बेस का एरिया। समझ आया बच्चों? बताओ, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम 462 है, इसकी हाइट है प्यारे दोस्तों 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? बेस का एरिया। क्या करने लगते हैं बच्चे बेवकूफों की तरह? रेडियस निकालने लगते हैं। जरूरत है क्या भाई? कोन का वॉल्यूम निकालने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना? कोन का वॉल्यूम 462 सेंटीमीटर क्यूब है। कोन का वॉल्यूम बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है कोन की? 12 सेंटीमीटर। और आप ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि 3 से 12 कितनी बार कट गया? 4 बार। और 4 से हमारा 462 कट गया कितनी बार? 115.5 है ना? 115 चौका 460। ठीक बच्चों, और 2/4.5। आंसर क्या आ गया? सी। कोई समस्या नहीं, आगे चलेंगे। बताओ। हम्म बताइए।
एक कोन शेप्ड नोजल है, उसका वॉल्यूम है 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी बेस की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। पूछा है बच्चों इसकी स्लांट हाइट क्या होगी। ठीक है ना। तो एक कोन शेप्ड एक नोजल है, उसका वॉल्यूम दिया, बेस की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, इसकी स्लांट हाइट। अब आप देखो बेस की रेडियस 3.5 है, 3.5 यानी कि 7/2। ठीक है बच्चों, अब प्यार से सुनेगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है बेस का एरिया। अब यहां पे कोन का जो बेस है उसकी सर्कल की रेडियस 7 है, और आप जानते हैं किसी भी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया क्या होता है 154। लेकिन यहां पे रेडियस क्या है 7/2। अगर रेडियस 7 का आधा हो रहा है, रेडियस 7 का क्या 1/2 गुना, भाई 3.5 का मतलब है रेडियस जो है 7 का कितने गुना है 1/2 गुना। अगर रेडियस 1/2 गुना है तो एरिया क्या होगा 154 का 1/4 गुना है। भाई रेडियस नापते सेंटीमीटर में, एरिया किस में नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में। रेडियस 7, एरिया 154 सर्कल का, 1/2 से गुणा, एरिया के लिए 1/4 से गुणा, इंटू हाइट h। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h यहां से आपको निकालना है। बताओ क्या आएगा। देखो ये किससे चला जाएगा प्यारे बच्चों, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, और 11 से कितनी बार चला गया 14 बार, है ना। तो ये 7 तिया 21 और ये 7 दूनी 14। 2 से 4 कितनी बार 2 बार, यही ना बच्चों। अब बताओ क्या आ गया। ऐसे कोन की हाइट आ चुकी है 3 तिया 9 दूनी 18। कोन की हाइट 18 आ गई। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आया होगा। ये आया ना सचिन, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने। 11 से काटेंगे तो 21 बार और ये 14 बार, 7 ते 21 7 दूनी 14, 2 से 4 2 बार कट गया, 2 तिया 6 तिया 18, हाइट 18 आ गई। तो कोन की रेडियस है 3.5 और उसकी हाइट है क्या 18। आपसे क्या पूछा कोन की स्लांट हाइट। अगर कोन की रेडियस 3.5 है, हाइट 18 है बच्चों, तो स्लांट हाइट जो भी आएगी 18 से ज्यादा आएगी। अप्रोक्स क्या आंसर हो सकता है सी, और कुछ संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर रेडियस 3.5 है, हाइट 18 तो कोई ये ट्रिपलेट तो है नहीं। तो स्लांट हाइट क्या आएगी मेरे दोस्तों, √r² प्लस h², 3.5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, है ना। तो अगर हाइट ही यहां पे 18 है तो 90 डिग्री के सामने स्लांट हाइट जो होगी वो 18 से बड़ी आएगी ना। भाई ये शंकु है, इसकी हाइट है 18। ठीक बच्चों, तो 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस है ये तो 18 से बड़ा आएगा। वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन से कौन सा सी। खत्म, करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन एग्जैक्ट। मुझे लगता है सबको समझ में आया है, आगे चलेंगे। ये बताओ सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 26 करेंगे। An ice cream seller needs to find out the volume of an ice cream cone having a radius of 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। एक आइसक्रीम सेलर है, आइसक्रीम बेचता कोन की शेप में, उसकी रेडियस है 12, हाइट है 21। क्या निकालना है इसका वॉल्यूम। आप देखो रेडियस और हाइट दोनों इंटीजर में, पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे हैं, आंसर भी इंटीजर में है। तो जो भी आंसर आएगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब क्या 22/7। जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा कि नहीं, क्योंकि जहां पाई से गुणा करोगे वहां आंसर हमेशा 11 से मल्टीपल होगा अगर एग्जैक्ट आंसर है। क्या नंबर 11 से कटता है, 3 6 9 और 1 8 9, 9 9 का डिफरेंस 0, ये 11 से कटता है। 6 3 9 और 2 8 10, 9 8 का डिफरेंस 1 नहीं कट रहा। 3 8 11, 1 8 9, 11 9 का डिफरेंस 2 नहीं कट रहा। 3 7 10, 10 और 8 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कट रहा। केवल एक ही ऑप्शन है पहला जो 11 से कट रहा, यही क्या है आंसर। कुछ करने की जरूरत है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ऑप्शन से ही सवाल ज्यादातर निपट जाते हैं। बताइए CHSL 2023 प्री का क्वेश्चन करेंगे। 24 सेंटीमीटर हाइट वाले एक राइट सर्कुलर कोन के बेस की सरकमफ्रेंस कितनी है 42 पाई। आपसे क्या पूछा उसका वॉल्यूम, ये ऑप्शन। आंसर एग्जैक्ट है,
पाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 22/7। तो जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला होगा भाई, कटना चाहिए ना। ये ऑप्शन 11 से कटता है, 11 और 88 है। ये 2 + 1 3, 3 और 2 का डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना। यहां देखेंगे 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कट रहा। 1 1 + 4 5, 5 और 5 का डिफरेंस 0, ये 11 से कट रहा। तो दो ऑप्शन तो हट गए प्यारे बच्चे। ये भी बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात तो है नहीं है। ठीक है, अब बताइए, सॉल्व कर लेते हैं। भाई एक कोण है, कोण के बेस की परिधि 42 पाई है। आप बताओ कोण के बेस क्या होता है, सर्कल। अगर सर्कल की रेडियस r है तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होते हैं, 2 पाई r। इसकी वैल्यू कितनी है, 42 पाई। तो यहां से रेडियस क्या आएगा भैया, 2 पाई से 42 पाई कट जाएगा, कितनी बार, 21 बार, है ना। रेडियस 21 आ गई, कोई दिक्कत। कोण का वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 सर्कल का एरिया, आप खुद ही सोचो। रेडियस सर्कल की 21 है, 21 क्या होता है, 7 का 3 गुना। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है भाई, तो उसका एरिया क्या होता है, 154। अगर यहां 3 गुना हो रहा है प्यारे बच्चों, तो एरिया भी क्या होगा, 9 से गुना। एरिया क्या हो जाएगा, 9 से गुना। अगर रेडियस 7 का 3 गुना है, तो एरिया क्या होगा सर्कल का, 154 का 9 गुना, इंटू हाइट h। हाइट कितनी है शंकु की, 24। ये आया 3 से 24, 8 बार कट गया। 4 नाम 36, 6 6 8 48, 8 एंड में 8 आएगा। यूनिट डिजिट कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है बच्चों, आप ये भी देख सकते हैं कि सीधा जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, या 14 का मल्टीपल भी आएगा, 7 का मल्टीपल भी होगा, है ना बच्चों। आइए बताओ अगला सवाल। जीडी का करेंगे। एक शंकु की हाइट 24 है, बेस की रेडियस 10.5 है, वॉल्यूम क्या होगा, कर लोगे। ऐसा सवाल हो चुका, कर लेना खुद से। ठीक है बच्चों, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 29। सवाल सीजीएल मेंस 2024 के पेपर का है। करो बच्चों, क्या आंसर है, सभी बच्चे करके बताएंगे कि सवाल का क्या उत्तर है। 12 सेंटीमीटर रेडियस, सॉरी डायमीटर, और 5 सेंटीमीटर हाइट वाले कोन का वॉल्यूम बताओ। और आंसर जो बताना है यहां अप्रोक्स में बताना है, इसलिए मैंने सवाल लिया है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। करो बच्चों, देखो आप ये समझो, प्री के टक्कर के सवाल मेंस में आ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेंस में बहुत टफ आता हो या प्री में आसान आता हो, है ना। सवालों का एक स्टैंडर्ड है, वही स्टैंडर्ड फॉलो होता है। प्री या मेंस में कुछ भी टफ मुश्किल नहीं होता, वो सब एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, बनाइए। एक कोन का वॉल्यूम बताना है। कोन का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 6। कोन की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर बच्चों। तो आप बताइए यहां से कोन का वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितने प्यारे दोस्तों, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर 6, 6 का स्क्वायर इंटू हाइट 5। ये बताइए 3 से आपका 36 चला गया, कितनी बार, 12 बार। ठीक है ना। अब आप इस सवाल के ऑप्शन देख लो बच्चों। ऑप्शंस में काफी फर्क है, 10-10 से भी ज्यादा का फर्क है। तो मैं क्यों इतनी टेंशन लूंगा भाइयों। क्या मैं ये 22/7 को, यानी कि पाई की वैल्यू को अप्रोक्सी 3.14 नहीं लिख लूंगा, है कि नहीं सचिन। और गुणा 12 पंजे 60। अब गुणा करो, 3.14 को आप ऐसे देखो, 3 + 0.14, और इसकी मुझे 60 में गुणा करनी है। ब्रेक कर दिया करो, पहले आप 60 की 3 में गुणा करो, क्या आएगा, 180। तो आंसर 180 से बड़ा आएगा, ये तो नहीं है आंसर। फिर 60 की 0.14 में गुणा करेंगे, यानी कि 14×6 = 84। 180 प्लस कितना आएगा, 8.4। तो क्या आएगा आंसर, 188.4 के करीब। कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान सवाल था और एक खटाक से सॉल्व हो गया है। ये बताएंगे प्यारे बच्चों क्या आंसर है सवाल का। क्वेश्चन नंबर है 30, करेंगे।
एक शंकु की हाइट और उसकी स्लांट हाइट 21 और 29 है। क्या पूछा है? वॉल्यूम। पाई बराबर 22/7। जो भी आंसर आएगा एग्जैक्ट 11 का मल्टीपल आएगा कि नहीं है सचिन? 11 से ये नंबर कटता है क्या? 8 और 15 का डिफरेंस 7 नहीं कटेगा? ये 11 से कट रहा है। 16 और 0 का डिफरेंस ये नहीं कट रहा 11 से। 12 और 4 का डिफरेंस 8 ही नहीं कट रहा 11 से। क्या आंसर है? कितना टाइम लगा भाई साहब करने में? 1 सेकंड है बच्चों। और आप ऐसा मत समझिए आपका पेपर भरा पड़ा है इस तरीके के और इस लेवल के सवालों से। ठीक है बच्चों, यहां पे सॉल्व करना चाहते हैं तो कोन की हाइट कितनी है प्यारे दोस्तों? 21। उसकी स्लांट हाइट कितनी है? 29। तो आपको क्या निकालना है? इसकी रेडियस। बताओ क्या होगा? ट्रिपलेट क्या होता है? 20, 21, 29 लिखवाया है कल। 20, 21, 29। तो यहां से रेडियस क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? 20 सेंटीमीटर। आ गया ना? चलिए, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7। रेडियस 20 है। 20 का स्क्वायर 400 इंटू हाइट कितनी है? 21। तो आप देख सकते हैं कि 21 से 21 पूरा ही कट गया, तो 22 गुणा 400 कितना आ गया? 8800। ठीक है, आओ अगला सवाल लेंगे प्यारे दोस्त, ये करेंगे। एक कोन का वॉल्यूम 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी हाइट 0.12 मीटर है। क्या बताने? इसकी रेडियस। और आंसर जो है वो अंडर रूट में है और सेंटीमीटर में आंसर है। ठीक है भाई, एक कोन का वॉल्यूम दिया है 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसकी हाइट है 0.12 मीटर। तो 0.12 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? 100 से गुणा करेंगे। 0.12 को 100 से गुणा करेंगे, क्या आ गया? 12। कोई डाउट? तो हमें हाइट पता चल गई, वॉल्यूम निकल जाएगा बच्चों। कोन का वॉल्यूम है 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट यानी कि 12। ठीक है ना बच्चों? अब आप देख सकते हैं कि पाई से पाई कट गया। हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि पाई दोनों तरफ से कट जाना है ना बच्चों? ये ध्यान रख देना है आपको। 12 से कटेगा ये 14 बार। 12 गुणा 14 168 होता है, याद कर लीजिए। तो 14 तिया क्या आ गया? 42। तो 42 आ गया रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी आ गई? √42 सेंटीमीटर। बताओ कितना आसान सवाल है ना? ये बताएंगे बच्चों। सवाल है आपके सामने यहां पर 32। करिए, लास्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम पर। ठीक है, एक कोन के बेस का एरिया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी स्लांट हाइट है √491 सेंटीमीटर। पूछा है कोन का वॉल्यूम क्या होगा। यहां पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी, क्या लेनी है? 3.14। तो भैया जल्दबाजी में ये मत करने लगना कि 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब पाई का मान हम क्या यूज कर रहे हैं? 22/7। और आंसर एग्जैक्ट है, अप्रोक्स में नहीं है, लगभग नहीं है आंसर, है ना बच्चों? अब बताओ, एक कोन के बेस का एरिया दिया 157। बेस का एरिया क्या होता है? सर्कल। भाई सर्कल की रेडियस नहीं पता ना, तो आप बताइए प्यारे बच्चों, अगर कोन का बेस सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। 3.14 आर स्क्वायर बराबर 157। ये ना सचिन? आप देख सकते हैं कि यहां से दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो आप बताओ आर स्क्वायर कितना आ गया? 314 पंजे हो गया। 314 पंजे 1570 यानी कि 50। आर स्क्वायर 50 आ गया। कोई डाउट? कोई समस्या? यहां पे हमें पता चल गया कि रेडियस का स्क्वायर 50 है, तो कोन की रेडियस कितनी है? √50। इस कोन की हाइट कितनी है? √491। हाइट नहीं, सॉरी, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट है 491। तो अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या निकालने? कोन की हाइट। ठीक है ना? रेडियस का स्क्वायर यहां पे 50 है, तो रेडियस √50 आ जाएगी। हाइट कैसे आएगी? हाइट निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों। कोन की हाइट क्या होती है प्यारे भाई? h बराबर √L² माइनस आर स्क्वायर।
अब यहां पे स्लांट हाइट है √491, √491 का वर्ग 491 माइनस आर स्क्वायर कितना है 50, तो क्या आ गया 441, 441 का अंडर रूट, तो कोण की हाइट 21 आ गई। आसान था, कोई मुश्किल तो काम नहीं था। अब हमें निकालना है कोण का वॉल्यूम। कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस का एरिया। अच्छा, इंग्लिश में 497 हमने देखा ही नहीं है, तो 491 से ही हो पाएगा बेटा। ये क्या है 400, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस का एरिया। तो बेस का एरिया आपको डायरेक्ट दिया प्यारे बच्चों, यानी कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेस का एरिया डायरेक्ट लिख देंगे 157। समय बचेगा ना। इनटू हाइट मैंने सॉल्व करके निकाली है 21, दी नहीं थी सवाल में, हमने सॉल्व करके निकाली, ये वॉल्यूम आएगा। अब 3 से 21 कट गया प्यारे बच्चों 7 बार, तो 157 का 7 गुना 1050 प्लस 49 कितना आ गया 1099। 7 सत्ते 49, एंड में 9 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी। कोई डाउट, ठीक है भाई। इसी के साथ शंकु के वॉल्यूम निकालने वाले सवाल पूरी तरीके से एंड होते हैं, ठीक है ना। ये वो सवाल थे जिनमें केवल हमें क्या निकालना था, डायरेक्ट वॉल्यूम। आगे चलें अब, ठीक है। दिमाग लगाइएगा प्यारे बच्चों। आगे हमने कोण के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालने वाले हर तरीके के सवाल कर लिए, जितनी भी लैंग्वेज बन सकती हैं, अप्रोक्स, एग्जैक्ट, ऑप्शन, हर तरीके से। अब हम क्या कर देंगे, सबको मिक्स कर देंगे, है ना। क्लियर है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब एक सवाल में घुस जाएगा, ठीक है जी। आइए सवाल नंबर है 33, ये देखिए। ये सवाल भी सीजीएल मेंस 2024 के पेपर का है, यानी कि मेंस के पेपर में एक ही शिफ्ट में 2-2 सवाल कोण के आए, देख रहे हो आप। तो इतना ऑब्सेशन है एग्जामिनर को मेंसुरेशन से कि एक ही शिफ्ट में होता है मेंस का पेपर, है ना। इसलिए आप देखते हैं कि शिफ्ट में एक सीट में मेंस का एक आध सवाल होता है, क्योंकि पेपर ही लिमिटेड होता है ना बच्चों, ठीक है। बताओ, एक शंकु के आधार का व्यास है 56 सेंटीमीटर, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है, कोण का वॉल्यूम। वॉल्यूम आपसे पूछा है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है बच्चे। बताओ, आंसर एग्जैक्ट है कि नहीं सचिन। अगर पाई बच्चों 22/7 ले रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा वॉल्यूम वो क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। 11 से कौन सा नंबर कट रहा है, 1 2 3 और 8 11, और 11 11 का डिफरेंस 0, ये 11 से कट रहा है, ये कट रहा है। 1 6 7 7 और 11 का डिफरेंस 4, नहीं कट रहा 11 से, ये देखेंगे। 1 3 4 1 5 5 और 14 का डिफरेंस 9, नहीं कट रहा। 1225, 3 और 7 का डिफरेंस 4, नहीं कट रहा। आंसर क्या है, खत्म। कोई तकलीफ, यानी कि मेंस का सवाल माइक्रो सेकंड में सॉल्व हो गया। ये सवाल सीजल मेंस के पेपर में आया था, अभी कोण का मैंने सवाल करा, ये भी आया था। दोनों क्वेश्चन आए ना सेम है बच्चों। चलिए, लेकिन अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे होगा। हमें यहां पे शंकु के बेस का क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर 56 है, तो रेडियस कितनी आएगी 28। क्या दिया कोण का, कर्व सरफेस एरिया। तो आप बताओ कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है प्यारे बच्चों पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 28, इंटू स्लांट हाइट एल, बराबर कितना है प्यारे बच्चों 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ना। तो यहां से हम सॉल्व करके क्या निकाल पाएंगे, कोण की स्लांट हाइट, ये निकाल पाएंगे ना। बताओ बच्चों, 28 से कम 28, 2 28 से कम 28 110, और 22 से 110 कट गया जी 5 बार। 7 की उधर गुणा हो जाएगी, 7 पंजे 35। कोण की स्लांट हाइट कितनी आ गई
35। तो कोई मुझे बताने वाला है कि इस शंकु की हाइट क्या होगी। कि अगर आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है बच्चों तो कोन की हाइट पता करनी पड़ेगी ना, बिना हाइट पता करे तो वॉल्यूम निकलेगा नहीं। बताइए हाइट कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन आप एक खुद देखो, ये 28 और 35 जो संख्याएं किससे कट जा रही हैं, 7 से। 7 से 28 कितनी बार, 4 बार। 35 5 बार। तो क्या 4 3 5 ट्रिपलेट नहीं लग रहा, 3 4 5। कौन सा ट्रिपलेट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, 3 4 5। बस क्या कर दिया है, 7 से गुना। 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। 3 4 5 का ट्रिपलेट है, बस किससे गुणा कर दिया बच्चों, 7 से। आप बोलोगे सर बहुत मस्त। तो हाइट आ गई 21, क्या निकालना है, वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस 28 है भाई, रेडियस 28 है, यानी कि 7 का 4 गुना, ये ना। तो पाई आर स्क्वायर में डायरेक्ट लिखूंगा। हमें बात जानते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया होगा 154। अगर रेडियस 7 का 4 से गुणा हो रहा है तो एरिया में किससे गुणा करेंगे, सर्कल के एरिया में 16 से। ये पाई आर स्क्वायर आ गया। ऐसे समय बचता है, बचता है कि नहीं। इंटू हाइट एच, हाइट कितनी है, 21। अब आप ये देखो बच्चों की 3 से हमारा 21 कट गया कितनी बार, 7 बार। तो आप एक बात देखेंगे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट का आएगा 4 6 24, 4 4 7 28, 8, एंड में 8 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। यही क्या हो गया आंसर। कोई तकलीफ है ना बच्चे। ये मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया, लेकिन क्या ये पेपर में करने की जरूरत थी बच्चों, नहीं ना, नहीं करना था पेपर में, ये बताएंगे। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया 156 पाई है, इसके बेस की रेडियस 12 है। क्या पूछा है, कोन का वॉल्यूम। और आंसर जो इस बार बताना है वो पाई में ही बताना है, ठीक है ना। बता पाएंगे। कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया है 156 पाई। अच्छा, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई रेडियस कितनी है, 12 इंटू स्लांट हाइट बराबर कितना है, 156 पाई। आप देखते हैं कि पाई से पाई कट गया, हमारा 12 से 156 कट गया 13 बार। तो कोन की स्लांट हाइट कितनी है, रेडियस कितनी है, 12। तो कोई हमें बताएगा कोन की हाइट क्या रही होगी, 5, क्योंकि ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बन गया। 5 12 13 का ट्रिपलेट बन गया। कोन की स्लांट हाइट कितने प्यारे बच्चों, 13। तो आपसे पूछा जा रहा है कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई में ही रखना है, रेडियस है 12, 12 का वर्ग 144 इंटू हाइट 5। अब 3 से 144 हमारा कट जाएगा कितनी बार, 48 बार। तो 48 पंजे 240 पाई। कौन सा ऑप्शन है, कोई समस्या, कर लेंगे ना, आसान सवाल है सब, ये बताएंगे बच्चों। यहां फिर से गलत लिखा हुआ है, 13,952 सही 3/7 है ना। ये हिंदी में 13,952 है, यहाँ 13,995, 1395 कर लेंगे, ठीक है बच्चों। सवाल है एक कोन के बेस का डायमीटर कितना है, 24, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है प्यारे बच्चों, 13,952 सही 3/7। ये कर्व सरफेस एरिया कोन का, समझ रहे हैं आप। आपसे क्या पूछा, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछ रहा है तो आंसर कैसे दे रहा है आपको, एग्जैक्ट। तो जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, है ना बच्चे। क्या पहला ऑप्शन 11 से कट रहा है, 5 ऑड और इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालेंगे, 5 2 7 और 15 का डिफरेंस 8, नहीं कट रहा। दूसरा कट गया 11 से, कट गया बी, सी ऑप्शन कट गया, सी है ना बच्चों। बी ऑप्शन कट रहा है, 13 और 9 का डिफरेंस 4, नहीं। डी ऑप्शन कट रहा है, 13 और 9 का डिफरेंस 4, यानी कि आंसर क्या आ गया। इतना भयानक सवाल और आंसर ऐसे निकला जैसे सुबह सुबह उठ के पक्षी निकलते हैं घोंसलों से, हैं बच्चों।
प्यारे बच्चे कुछ करने की जरूरत है? बाकी ऐसा सवाल तो मैं करवा ही चुका ना। आपको यहाँ पे कोन की रेडियस दी है, उसका कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के क्या निकालोगे आप? स्लांट हाइट। फिर पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालोगे? हाइट। फिर क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो आएगा 11 का मल्टीपल, और एक ही ऑप्शन मात्र 11 से कट रहा है आंसर। यही तरीके सीखने के लिए आपने बैच लिया, ये किताबों में थोड़ा ना मिलेगा बच्चों, है बच्चे। और कोई प्रैक्टिस करवाता नहीं इतनी जितनी मैं करवाता हूं, है ना बच्चे। चलिए आगे चलेंगे, हम ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 36 करो। एक कोन का वॉल्यूम 308 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी बेस की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? कोन का कर्व सरफेस एरिया। और आंसर बड़े गंदे से, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। कोन के बेस की रेडियस कितनी है प्यारे दोस्तों? 7। सवाल में क्या दिया? कोन का वॉल्यूम 308 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहां से क्या निकाल सकते हैं आप? कोन की हाइट। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना सचिन? अब अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर क्या आएगा? 154, है ना? अगर कोन की रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 होगा, इंटू हाइट एच बराबर 308। कोई डाउट? कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 हो गया, है ना बच्चों? 154 दूनी 308, देखो आसानी से कट गया। तो कोन की हाइट कितनी आ गई? 3 दूनी 6। यहां से कोन की हाइट 6 आ गई। लेकिन हमें एक्चुअली में कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, क्योंकि कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, हमको चाहिए क्या प्यारे बच्चों? स्लांट हाइट। त्रिया ऊंचाई चाहिए ना, तो हमें यहां से कोन की स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। वो स्लांट हाइट कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से आएगी ना। यहां कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, इसलिए आंसर अंडर रूट में। तो स्लांट हाइट क्या आएगी बच्चों? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 7 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 49 प्लस 36 कितना आ गया? रूट 85, है ना बच्चे? रूट 85 आ गया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया प्यारे बच्चों? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, स्लांट हाइट अंडर रूट 85। ये 7 से 7 कट भी चुका है, तो आंसर आ गया 22√85। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया? कुछ डाउट तो नहीं? सचिन कर पा रहे हैं ये लोग सवाल? मुझे लगता है सब बच्चे कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, ये बताएंगे। अगला है प्यारे बच्चों ये सवाल नंबर आपके सामने 37 करो। बनाइए। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अंदाजा मानिए कि बहुत ही कम चांस है या तो प्री में या मेंस में कंफर्म सवाल आएगा कोन का। और एक एक सवाल की आप जानते हैं कितनी कीमत है कि नहीं बच्चे? एक शंकु की क्षमता 9240 घन मीटर, है ना? एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी कैपेसिटी दी है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, है ना? एक कोन का वॉल्यूम दिया है 9240 क्यूबिक सेंटीमीटर। कोन की रेडियस है 21 मीटर। 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से शंकु के बाहरी घुमावदार सतह क्षेत्र को पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी? पाई क्या लेना है? 22/7। ठीक है जी। सवाल में बोला है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एट द रेट ऑफ 10 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर। कोन के कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का क्या निकालना है? खर्चा। तो सबसे पहले मुझे यहां से क्या निकालना पड़ेगा? कोन का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को किससे गुणा कर देंगे? 10 रुपया से। तो आंसर कर्व सरफेस एरिया जो आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है ना? हालांकि यहां तो सारे 11 के सेट कर रखे दिखे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। एक कोन का वॉल्यूम दिया है 9240, उसके बेस की रेडियस कितनी है?
21। तो वॉल्यूम से हम क्या निकाल लेंगे, कोन की हाइट। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ अगर रेडियस 21 है, 21 क्या होता है प्यारे बच्चों, 7 का 3 गुना। रेडियस 7 तो एरिया 154। अगर यहां पे रेडियस 7 का 3 गुना हो रही है तो एरिया क्या होगा, 154 का 9 गुना। ये दिमाग में बिठा लो, इससे समय बचता है। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये कितना है वॉल्यूम, 9240। अब बताइए बच्चों क्या आएगा। 3 से हमारा 9 चला गया 3 बार। हालांकि देखो 154 से पूरा पूरा कट रहा है, 60 बार कट रहा है ना। 100 150 छिक्का 900 और 4 छिक 24 कट गया। तो यानी कोन की हाइट आ गई 60/3 यानी कि 20। तो रेडियस 21 है, कोन की हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, 20। तो इस हिसाब से कोन की स्लांट हाइट कितनी आ गई है, 29 आ गई ना। हमें पूछा है इसके बाहरी घुमावदार सतह क्षेत्र को, घुमावदार सतह क्षेत्र को पेंट करने का खर्चा क्या आएगा। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया, जो आउटर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस है 21, स्लांट हाइट कितनी है 29। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है प्यारे बच्चों, किस में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है भाई। अब पेंट करते हैं, जो हम 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 10 रुपए, है ना। तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा क्या आएगा, 10 से गुणा, ये आ जाएगा खर्चा। तो 7 तिया 21, यानी कि आंसर के एंड में एक ही जीरो आएगा। तो ये आंसर तो है नहीं बेटा दोनों, है ना बच्चे, एक ही जीरो आएगा, क्योंकि यहां गुणा करेंगे तो एक ही जीरो आएगा। और 22 में क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, 11। 11 से कटने वाला नंबर 2 और 13 का डिफरेंस, ये 11 से कट रहा है, देखो ये नहीं कट पा रहा। 2 और 12 का डिफरेंस 10, ये नहीं कट रहा। आंसर क्या है, पहला वाला, ठीक है ना। ये बताएंगे, करें बच्चे। 38। तेरह 13.2 मीटर डायमीटर, है ना, और 14 मीटर हाइट वाले कोनिकल टेंट में गेहूं के कितने पूर्ण बैग खाली किए जा सकते हैं अगर हर बैग में गेहूं के लिए आवश्यक आकार 29.04 मीटर क्यूब है। पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। देख पा रहे हो सवाल। आधी दुनिया को तो सवाल पढ़ के सवाल ही समझ नहीं आएगा कि सवाल कह क्या रहा है, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा। एक कोनिकल टेंट है बच्चों, है ना, एक कोनिकल टेंट है जिसका डायमीटर है 13.2 मीटर और जिसकी हाइट कितनी है, 14 मीटर। ठीक है बच्चे। बोला इसमें कितने गेहूं के भरे हुए बैग खाली कर सकते हो। इस टेंट में हमें गेहूं के बैग खाली करने, और हर गेहूं के बैग का जो शेप है प्यारे बच्चों, उसमें कितना गेहूं आता है, 29.04 मीटर क्यूब, है ना। If the shape required for the wheat in each bag is 29.04 मीटर क्यूब, अगर एक बैग में 29.04 मीटर क्यूब गेहूं है तो इस टेंट में कितने बैग हम गेहूं के खाली कर सकते हैं। तो क्या करना है बेटा, टेंट के टोटल वॉल्यूम को एक थैले के वॉल्यूम से भाग कर देना केवल, है ना बच्चों। आपको क्या निकालना है भाई, ये जो टेंट है इसका टोटल वॉल्यूम क्या है, और जो गेहूं का एक थैला, एक थैले का वॉल्यूम क्या है, उसको क्या कर दो, भाग। टोटल वॉल्यूम को एक गेहूं के बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो आप बताइए, यहां पे कोन का डायमीटर 13.2 है, तो रेडियस क्या आएगी, 13.2 का आधा 6.6। रेडियस क्या आएगी प्यारे बच्चों, 13.2 का आधा 6.6। हाइट कितनी आएगी, 14 मीटर। आप बताओ इस कोन का वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3, सॉरी कोन का नहीं, टेंट का, है ना। टेंट का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तो 22/7 ही है, और रेडियस का स्क्वायर क्या आएगा, 6.6 का स्क्वायर। 6.6 का स्क्वायर यानी कि 6.6 गुणा 6.6 इंटू हाइट 14। ये पूरे टेंट का वॉल्यूम है, मीटर क्यूब में है ये, है ना। अब इस टेंट में हम खाली करते हैं गेहूं के बैग। एक बैग में कितना गेहूं है, 29.04 मीटर क्यूब। तो कितने बैग हम खाली कर सकते हैं, इस टोटल वॉल्यूम को एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो।
ये आप लॉजिक समझ पा रहे हो कि इसमें भी डाउट है? मान लो आपके पास 10-10 किलो के बैग है और एक तंबू है 100 किलो का, तो कितने बैग खाली हो जाएंगे? 100/10, 10 है कि नहीं बच्चे? इतनी बात है। तो यहां देखो भाई, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहां ये दशमलव क्या हट जाएगा, तो यही करना है ना? है सचिन, यही है? अब बताइए, देखो 7 दूनी 14 और 3 से 66 कितनी बार? 22 बार। अब एक बात देखो, हम यहां पे लगाएंगे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट। क्या लगाएंगे? यूनिट डिजिट, है ना? अच्छा, हम ये भी देख रखते हैं कि 22, 22 और 22 दुनिया भर के 22 हैं ऊपर, तो है ना? तो जो भी आंसर आएगा 11 से तो कट ही जाएगा भाई। 11 × 11 × 11 सब में 11 आ रहा है। मान लो नीचे से 2 11 कट भी गए हैं तो भी तो ऊपर 11 बचेगा, तो एक ही आंसर पॉसिबल है कि नहीं? वरना आप इकाई अंक देखो, ऊपर इकाई अंक क्या है? 2 दूनी 4, 4 × 6 = 24 और 4 दूनी 8। ऊपर एक ऐसी संख्या है प्यारे बच्चों जिसके इकाई अंक 8 है ना? नीचे एक संख्या है 2904, तो नीचे ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक क्या है? 4। अगर मुझे पहाड़ा गिनना हो तो बेटा कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2 ही आ पाएगा एंड में, 25 तो नहीं आएगा है बच्चे? ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्या आंसर है? 22 है बच्चों। मान लो प्यारे बच्चों कि मैं यहां पे भाग दे रहा हूं, तो या तो पहाड़ा 4 दूनी 8 जाएगा एंड में, या 4 × 7 = 28 जाएगा, है ना? तो क्या आ सकता है कि पॉसिबल है 22, और तो कुछ संभव ही नहीं है। और यहां भी देख सकते हैं कि ऊपर 22, 22 और 66 में भी 22, तो 11 से कुछ कटने वाला आएगा ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन था, है कि नहीं बच्चों? चलिए खत्म। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये सवाल थे मिक्स्ड क्वेश्चन, है ना? आगे चलते हैं, अगला हम करेंगे प्यारे भाई यहां पर जी, टेंट वाले सवाल। क्या करेंगे? टेंट में आदमियों को ठहराना है। ये बहुत फेमस टाइप है, बहुत बहुत फेमस टाइप। कोनिकल टेंट बना के क्या करना है? हमें लोगों को ठहराना है। ठीक है बच्चे, आ जाइए। सवाल है आपके सामने 39। पहले ये सवाल आप तसल्ली से पढ़ो, फिर मुझे इसका भाव समझाओ कि सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, करो। हाँ जी, सवाल आपको समझ में आया कि सवाल ने क्या भाषा पकड़ी है? 5 आदमी एक टेंट में रहेंगे, ठीक है? हर आदमी को फर्श के लिए 16 मीटर स्क्वायर और हवा के लिए 100 मीटर क्यूब जगह की आवश्यकता है। 5 आदमियों को एक टेंट में रखवाना है, ठीक है बच्चों? इन आदमियों को समायोजित करने के लिए सबसे छोटे साइज के
शंकु की ऊंचाई क्या होगी? आप मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? हाँ, फाइंड दी हाइट ऑफ कोन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज टू एकोमोडेट दिस पर्सन वुड बी। अब जैसे टेंट है, टेंट कैसा है बेटा? शंकु की शेप का। अब इस टेंट में मान लीजिए कि हमें 5 लोगों को ठहराना है, ठीक है? तो लोगों की क्या जरूरतें होती हैं? एक तो भैया कि भैया 5 लोगों को जमीन पे बैठने के लिए, अपनी खटिया पटिया डालने के लिए जगह चाहिए, एक तो जमीन पे जगह चाहिए, है ना? और दूसरा कि वेंटिलेशन वगैरह हो, कि सांस घुट के मर जाएं, तो उन्हें क्या चाहिए? हवा चाहिए। 100 मीटर क्यूब हर आदमी को हवा चाहिए, और हर आदमी को जमीन पे 16 मीटर स्क्वायर क्या चाहिए प्यारे बच्चों? जगह चाहिए, है ना बच्चे? तो जो हम कोन बनाएंगे उस सबसे छोटे कोन की हाइट क्या होगी? अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि कोन का वॉल्यूम बराबर है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये कोन का वॉल्यूम होता है। आप बोलोगे सर बढ़िया। अब हमें यहां पे 5 आदमी ठहराने। आप बताओ, अगर एक आदमी को 100 मीटर क्यूब हवा चाहिए, तो फिर ऐसे 5 आदमी को ठहराने के लिए कितनी हवा चाहिए होगी? 5 गुणा 100। यानी कि जो हमें टेंट बनाना है उसका वॉल्यूम क्या रखना पड़ेगा? 5 गुणा 100, 500। ठीक है बच्चों, बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस। अब एक आदमी को ठहराने के लिए जमीन पे कितने फर्श का एरिया चाहिए? 16 मीटर स्क्वायर। फर्श तो सर्कल है ना, तो एक आदमी को कितना एरिया चाहिए? 16 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे अगर 5 आदमी टेंट में रहेंगे तो 5 आदमी को कितना एरिया चाहिए? 5 गुणा 16 एरिया चाहिए, बेस का एरिया। इनटू हाइट आपको क्या करनी है प्यारे बच्चों? यहां से निकालनी है। दैट्स इट। आप यहां ध्यान से देखेंगे कि ये वाला 5, ये वाला 5 कट जाएगा, कट जाएगा। यानी कि कभी भी इस तरह का सवाल आए, आदमी चाहे कितने भी रखवाने हो, आपको हमेशा एक आदमी पे ध्यान देना है। अगर आप 5 की बजाय मान लो 8-8 आदमी ठहरवाते तो दोनों तरफ 8 से 8 कट जाता, है ना? 20-20 आदमी ठहरवाते दोनों तरफ 20 से 20 कट जाता। यानी कि आपको ध्यान किस पे देना है? हमेशा एक आदमी की हवा, एक आदमी की जगह पे। तो क्या चाहिए कोन की हाइट बेटा? 3 गुणा 100, 300/16। 300/16 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4 से काटेंगे 75/4, 75/4 यानी कि 18.75। खत्म। मुझे लगता है आप कर लेंगे। चलिए एक और सवाल बनाएंगे इसी टाइप का, जो लेटेस्ट आया है आपके पेपर में। सवाल नंबर है 40 है सचिन, बड़े सवाल है, करो। ठीक है जी। A conical tent was erected by army at a base camp to accommodate people. भाई भारतीय सेना द्वारा लोगों को ठहरने के लिए टेंट बनाया गया है ना, जवानों के, लोगों के लिए ठहरने के लिए। हाइट ऑफ टेंट इज 42 मीटर। टेंट की जो हाइट है 42 मीटर है। और जो टेंट जो हमने बनाया, जो बेस कैंप बनाया, उसका एरिया कितना है? 200 मीटर स्क्वायर। कोनिकल टेंट है तो कोनिकल टेंट का बेस सर्कल होगा, तो सर्कल का एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। हर आदमी को सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब हवा चाहिए। कितनी हवा चाहिए आदमी को सांस लेने के लिए? 70 मीटर क्यूब। तो पूछा है उस टेंट में कितने लोग आ सकते हैं? मेरी बात समझ में आ गई? तो आप बताओ, यहां पे हमें ऑलरेडी पता है कि जो टेंट बनाया गया है उसके बेस का एरिया 200 है, और जो टेंट बनाया उसकी हाइट 42 मीटर है ना? टेंट तो हमने बना दिया, लेकिन प्यारे बच्चों हर आदमी को सांस लेने के लिए कितनी हवा चाहिए? 70 मीटर क्यूब। तो इस हिसाब से उस टेंट में कितने लोग आ सकते हैं? माना उस टेंट में n लोग आ सकते हैं। कितने? n। तो आप बताओ, एक आदमी को सांस लेने के लिए अगर 70 मीटर क्यूब हवा चाहिए, तो फिर n आदमियों को कितनी हवा चाहिए होगी? n गुणा 70 मीटर क्यूब। ये हवा चाहिए होगी n गुणा 70 मीटर क्यूब। तो ये जो हवा है, यही पूरे कॉनिकल टेंट का क्या बनना चाहिए? वॉल्यूम। ये बनना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। अब जो कॉनिकल टेंट हमने बनाया उसका बेस का एरिया 200 मीटर है, उसकी हाइट कितनी है? 42। तो आप बताओ टेंट का, कॉनिकल टेंट का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3। एरिया ऑफ बेस कितना है? 200 इंटू हाइट कितनी है प्यारे बच्चों? 42 है कि नहीं सचिन? कोई डाउट? तो हमने
पूरे कोनिकल टेंट के वॉल्यूम को अगर एन आदमी रुकवाएं, एन आदमियों के वॉल्यूम के बराबर कर दिया ना। एक आदमी को 70 मीटर क्यूब हवा चाहिए, एन आदमी को एन से गुणा। बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन है। ये सवाल देखने में मुश्किल लगते हैं पर हैं बहुत आसान। 0 से 0 कट गया, 7 छिंग 42, तो 20 छिक्का 120/3 कितना आ गया? 40। तो कितने आदमी हम रुकवा सकते हैं यहां पे? 40। कोई डाउट? बस खत्म। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। मुझे लगता है आप कर लोगे पेपर में, आसान सा टाइप है। आगे चलें स्टूडेंट, क्या आप आगे चलने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, करोगे? अगला टाइप है प्यारे स्टूडेंट आपके सामने। यहां आपको कोण की डायमेंशन का क्या दिया जाएगा? रेशियो। ठीक है बच्चों, कोण की डायमेंशन क्या होते हैं? रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। इनका आप लोगों को क्या दिया जाएगा? रेशियो। किन्हीं भी दो चीज का क्या दिया जाएगा प्यारे दोस्तों? आपको रेशियो। और रेशियो देके आपसे कुछ कुछ पूछ लेगा। समझा बच्चों? तो ये सवाल है जिनमें आपको डायमेंशंस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? उनका रेशियो, रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट में से। आइए, और मैंने आपको बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूं कि इस तरह के सवालों को करने के लिए मैं एक्स वाला मेथड नहीं लगाता, है ना बच्चे? करो। ये सवाल है स्टूडेंट आपके सामने। एक कोण की रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो 5:7 है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया 1347.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पूछा है इस कोण की रेडियस क्या होगी। समझ में आ गया सवाल? बताओ बच्चों। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 41। करें तो एक कोण की रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो प्यारे दोस्तों कितना है? 5:7। जब मुझे रेशियो दिया है तो मैं रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा, है बच्चे? हाँ, रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो है, सॉरी 5:7। तो आप बताओ इस रेशियो के हिसाब से कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? 5 इंटू स्लांट हाइट कितनी है? 7। ये रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया है, जबकि कर्व सरफेस एरिया है कितना? 1347.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मुझे रेशियो दिया, रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हमने क्या कर देंगे? इक्वल। रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो 5:7 है, तो रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया इसको मैं हमेशा किसमें बंद कर दूंगा? सर्कल। एग्जैक्ट कर्व सरफेस एरिया 1347.5। बताइए कितने गुना हो रहा है? तो आप देखेंगे कि बच्चों यहां पे 7 से 7 कट गया। 11 से कटना ही चाहिए। 11 दूनी 22। तो ये हम देख पा रहे हैं कि 11 एकम 11, 2 4, 11 दूनी 22, फिर 2 7 कितना? 11 दूनी और 11 पंजे 55। ये 2 पंजे 10 यूनिट की वैल्यू है कि नहीं भाई? 10 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 10 से भाग दे देंगे। 2 पंजे 10, 10 से उधर भाग देंगे तो क्या आएगा? 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों? ये क्या आ गया? ये एरिया का मल्टीपल आ गया। क्या आ गया? एरिया का। सवाल में आपसे क्या पूछा है? रेडियस। आप बताओ, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, रेडियस हो, हाइट हो, स्लांट हाइट हो, ये सब किस में नापते हैं हम लोग? सेंटीमीटर में। एरिया कितने गुना हो रहा है? 12.25 गुना। तो आप मुझे बताइए कि रेडियस कितने गुना होगी? 12.25 का क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। पावर 2 से पावर 1 में आना है ना, तो क्या करेंगे? अंडर रूट। अब बताओ 1225 का अंडर रूट क्या होता है? 35। मैंने कल ही बोला था कि 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करो। 35 का वर्ग होता है 1225। तो 12.25 का अंडर रूट क्या आएगा? 3.5। 12.25 का अंडर रूट 3.5 आ गया। कोई दिक्कत? यानी कि यहां पे कोण की जो भी डायमेंशन होंगी वो क्या होंगी? 3.5 गुना। अगर रेडियस की वैल्यू 5 यूनिट है तो रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 5 का 3.5 गुना। 5 का 3.5 गुना कितना आ गया? 17.5 सेंटीमीटर। ऐसी अगर आपसे स्लांट हाइट पूछता तो स्लांट हाइट भी क्या आ जाती? 7 का 3.5 गुना। तो क्या आंसर है सवाल का? ए ऑप्शन। कोई समस्या? आगे चलते हैं, बताएंगे।
करो। एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है? 5:12। ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया है 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है? कोन का वॉल्यूम। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी, क्या लेनी है? 3.14। तो यहां आप 11 का मल्टीपल नहीं कर सकते, चेक है कि नहीं बच्चों? बताओ, एक कोन की रेडियस और हाइट का रेशियो 5:12। कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, रेशियो ही है। अगर रेडियस 5 है, हाइट 12 है, तो कोन की स्लांट हाइट कितनी होगी बच्चों? 13। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो कोन की स्लांट हाइट 13 होगी। ठीक है बच्चे। सवाल में कोन का वॉल्यूम पूछा है, तो रेशियो के हिसाब से कोन का वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 3.14। ये ना बच्चों, रेडियस कितनी है? 5। 5 का वर्ग 25 इंटू स्लांट हाइट, सॉरी इंटू एच। एच कितना है? 12। तो रेशियो के हिसाब से कोन का वॉल्यूम ये आएगा। ये कोई एग्जैक्ट वॉल्यूम तो है नहीं, है ना बच्चों? यानी कि इतना तो कंफर्म है कि आंसर जो भी आएगा 314 का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं? 314 से कटने वाले तो वैसे सारे ही ऑप्शन बना दिए एग्जामिनर ने, तो सॉल्व करना पड़ेगा। कि सवाल में दिया क्या? कोन का कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया दिया है तो हम कोन का कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। रेडियस कितने प्यारे दोस्तों? 5। स्लांट हाइट कितने प्यारे भाई? 13। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है डायमेंशन के रेशियो के अकॉर्डिंग, है ना? और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है सवाल में कितनी दी है? 816.4। 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना बच्चों? कोई तकलीफ है? बताइए। ये कितने गुना हो रहा है? यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां एक ही अंक है, तो 1 0 बढ़ा लेते हैं। हमारा दशमलव से दशमलव खत्म, है ना बच्चे? तो हम यहां किससे काटते? 13 से। 13 से काटते, बताओ बच्चों। 13 छिंग 78। 78 के बाद क्या बचेगा? 3 6 13 दूनी 26 और 10 13 8 104 6280। ठीक है बच्चों। 314 से 628 2 बार कट जाएगा, यानी कि 20 बार, है ना? और 5 से हमारा 20 कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। जो रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया है उसका 4 गुना है एग्जैक्ट वैल्यू, है ना बच्चे? जो रेशियो के अकॉर्डिंग डायमेंशन का रेशियो दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग जो कर्व सरफेस एरिया है उसका 4 गुना बन रहा है एक्चुअल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे? आप बताओ, लेकिन सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है जी? वॉल्यूम। आप बताओ, सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया 4 गुना हो रहा है। डायमेंशन नापते हैं सेंटीमीटर में, तो डायमेंशन कितने गुना होंगी? 2 गुना। मान लो आपसे यहां पर रेडियस पूछा होता, क्या आता आंसर? 5 का 2 गुना 10। हाइट पूछता, क्या आता? 12 का 2 गुना 24। 2 गुना कर देते। स्लांट हाइट पूछता, क्या आंसर आता? 13 दूनी 26। लेकिन वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम कितने गुना होगा प्यारे बच्चों? 8 गुना। अगर डायमेंशन 2 गुना हो रही है तो वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब पावर 3 में नापेंगे 8 गुना। तो रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम है, तो एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या आएगा इसका? 8 गुना करना पड़ेगा। ये आंसर है कि नहीं सेंटीमीटर क्यूब में? बताओ। 3 से 12 4 बार कट गया, तो 25 चौका 100। 100 से मेरे प्यार भी दशमलव खत्म। 314 अट्ठे कितना आ गया? 2400 और 112 2512। क्या आ गया कोन का वॉल्यूम? 2512 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है? बढ़िया सवाल है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये बताइए बच्चों, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 43। ठीक है, बनाइए। एक कोन की स्लांट हाइट और रेडियस 29-20 के रेशियो में, ठीक है जी। इसका वॉल्यूम है 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछा है? कोन की रेडियस। ये बच्चे बताओ,
एक शंकु के, आप देख रहे हैं कितना सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाता हूं। पहले तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब मैं अगर आपको डायमेंशन के रेशियो वाले सवाल करा रहा हूं तो सारे सवाल मैंने एक ही जगह डाले हैं, जिससे कि इधर उधर ना हो चीजें, है ना, रिवीजन करना बहुत आसान हो। अब यहां एक शंकु है, उसकी स्लांट हाइट और उसकी रेडियस का रेशियो दिया है कितना, 29:20। तो कोई मुझे बताएगा यहां से शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी? है सचिन? क्या है? ट्रिपलेट। अगर स्लांट हाइट 29 है, रेडियस 20 है, तो हाइट कितनी आएगी? 21। तो यहां 20, 21, 29 का क्या लग रहा है? ट्रिपलेट। ठीक है बच्चे, आपसे यहां पे इसकी रेडियस पूछे, सवाल में क्या दिया? कोन का वॉल्यूम। अगर कोन का वॉल्यूम दिया है तो हम कोन का ही वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन हमारे पास डायमेंशंस का रेशियो है, तो मैं रेशियो में ही कोन का वॉल्यूम निकालूंगा। रेशियो के हिसाब से कोन का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू मत रखो क्योंकि यहां वॉल्यूम में पाई ही दे रखा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? रेडियस 20 का स्क्वायर 400 इंटू हाइट कितना है प्यारे बच्चों? 21। ये रेशियो के हिसाब से कोन का वॉल्यूम है। प्रश्न में इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बताओ ये कितने गुना है? आप जानते हैं कि हमारा पाई से पाई कट जाएगा, 3 से हमारा 21 कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 7 बार। ठीक है बच्चे, तो यहां हम प्यारे बच्चे क्या कर सकते हैं? 4×7=28, 28 से काट सकते हैं भाई, 400×7 है ना, तो 28 से काट सकते हैं। 28 से काटेंगे तो कितना आएगा? 28 से कम कितना बचेगा? 20। 203। 203 है तो फिर कितनी बार जा पाएगा बच्चों? 28 अट्ठे 20 अट्ठे 160 और 64 224। लेकिन ये तो कितना बचा है? केवल 203। तो कितनी बार जाएगा फिर? 7 बार। तो 28 सत्ते कितना आ जाएगा? 196। तो 28 सत्ते 196, कितना बचा? ये 203 था, तो कितना बच गया? 7 7 8। तो 28 दूनी 56। तो 78 में से आप जब 56 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 224। तो फिर 28 अट्ठे 224 ही आ गया। कोई समस्या? यहां अभी क्या बच गया प्यारे बच्चों? 100। 100 बच गया ना, 2 जीरो। जब 2 जीरो उधर जाएंगे यानी कि उधर 100 से भाग करोगे, ये 172.8 है, इसको जब आप 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.728 सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़ा खतरनाक नंबर आया है बच्चों, है ना। यानी कि वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है? वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, रेशियो के हिसाब से जो वॉल्यूम है, एग्जैक्ट वैल्यू वॉल्यूम की उसका कितने गुना है? 1.728 गुना है। वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। ये रेडियस हाइट स्लांट हाइट डायमेंशन किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। तो डायमेंशन कितनी गुना होगी? पावर 3 से पावर 1 में जाना है, क्यूब रूट। ये 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। तो 1.728 का क्यूब रूट क्या आएगा? 1.728 का क्यूब रूट 1.2 आएगा। 1.2 का क्यूब होता है 1.728, यानी कि डायमेंशन 1.2 गुना होनी चाहिए। जैसे आपसे रेडियस पूछा है तो रेडियस की वैल्यू 20 यूनिट है, तो 20 की वैल्यू 1.2 गुना आ जाएगी। कितना? 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। है ना मस्त सवाल? चलिए ये बताएंगे बच्चे, करो। सवाल है आपके सामने यहां पर 44 बनाएंगे जी। करो बच्चों, क्या आंसर है जल्दी से?
ठीक है, एक शंकु की हाइट और उसके व्यास का रेशियो 6:5 है। ठीक है, उसका वॉल्यूम है 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछी है? स्लांट हाइट। हाइट नहीं पूछी है, क्या पूछी है? स्लांट हाइट। तो ये एक शंकु के हाइट और व्यास का रेशियो है। तो रेडियस क्या आएगी बेटा? हमें तो रेडियस चाहिए होती है ना, व्यास का आधा। तो मैं यहां पे 5 का आधा करूंगा तो 2.5 में चला जाएगा ना। तो हमें काम करते हैं कि मुझे आधा करना है, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। अब जैसे हाइट और व्यास का रेशियो 6:5 है, तो आप पहले इस रेशियो को 2 से गुणा कर लें। 6 का दुगुना 12 और 5 का दुगुना 10 कह सकता हूं मैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर शंकु की हाइट 12 है तो उसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना है? 10। पहले मैंने 2 से गुणा कर ली रेशियो को, जिससे कि आधा करने पर दशमलव में ना जाए, है ना बच्चों। तो हम ये कह पाएंगे कि भैया एक शंकु की अगर हाइट 12 है तो उसका डायमीटर कितना है? 10। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी? 10 का आधा 5। तो हाइट 12, रेडियस 5, तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? 13। 12 12 5 13 ट्रिपलेट। तो स्लांट हाइट 13 आएगी। 13 का मल्टीपल ही आंसर आना चाहिए। तो आंसर कौन सा? या तो बी या सी। दो ऑप्शन में से एक होगा, है कि नहीं सचिन? अब बताओ, सवाल में एक्चुअली दिया क्या? कोण का वॉल्यूम। तो आप भी क्या निकालेंगे? कोण का वॉल्यूम। कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7। रेडियस कितनी है? 5। तो 5 का वर्ग 25 इंटू स्लांट हाइट 12, है ना। स्लांट सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हाइट लेनी है, सॉरी 12, है ना। तो रेशियो के हिसाब से कोण का हमारा वॉल्यूम बना है ये, जबकि प्रश्न के हिसाब से कोण का वॉल्यूम बना है 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार देख लेते हैं कितने गुना है। तो आप जानते हैं कि यहां 7 से 7 कट गया, 3 से 12 4 बार कट गया, तो 25 चौका 100, 22 गुणा 100 कितना आ गया? 2200। 2200 का 2200 एक गुना है। तो अगर वॉल्यूम एक गुना हो रहा है ना, तो ये स्लांट हाइट में क्या होगी? 13 का एक गुना। क्या आ गया आंसर? 13। खत्म। आगे चलते हैं, बताएंगे। सवाल नंबर क्या स्टूडेंट आपके सामने यहां पर? 45। ठीक है, बनाइए। एक कोण की रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है? 8:15। ठीक है बच्चों, सवाल है इसका वॉल्यूम 8038.4 सेंटीमीटर क्यूब है। बड़ा गंदा वॉल्यूम है। इसके कर्व सरफेस एरिया को 25 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का खर्चा बताइए क्या होगा? पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14। आई बात समझ में? ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। हमें एक कोन के कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश करना है और उसके क्या बताना है? पॉलिश करने का खर्चा। ठीक है, आप खुद सोचो प्यारे भाई, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 25 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा खर्चा? 100 से भाग। 25 को 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.25 रुपए पर सेंटीमीटर। यही है ना। तो हमें पहले इस कोण का क्या पता करना होगा दोस्त? कर्व सरफेस एरिया। फिर उसको किससे गुणा करेंगे? 0.25 से। अब यहां पे जो मेरा शंकु है उसकी रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है? 8:15। तो इसकी स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? 17। कि 8 15 17 यहां पर पाइथागोरन ट्रिपलेट है, कोई समस्या तो नहीं? 8 15 17 ट्रिपलेट है। तो यहां से प्यारे मित्र कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर एल। पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14। रेडियस कितनी है? 8। स्लांट हाइट कितनी है? 17। तो बेटा ये है। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी आंसर आएगा 17 से गुणा हो रही है, तो 17 से कटने वाला तो होगा ही होगा ना। सीधा ऑप्शन से चेक कर लो 17 से कटने वाला कौन सा नंबर है। कर सकते हैं ना। एक बार चाहे 17 से भाग करके देख लो। 17 से भाग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है। ठीक है, चलिए, वो तो है ही है।
अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व अगर करना है तो हमें सवाल में कोण का वॉल्यूम दिया है, क्या निकालेंगे, कोण का वॉल्यूम। कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। रेडियस कितनी है 8 का वर्ग 64 इंटू एच कितना है स्लांट, ये हाइट कितना 15। ये कोण का वॉल्यूम है, जबकि सवाल के अनुसार वॉल्यूम कितना है 8038.4। ये ना बच्चे 8038.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, बताओ वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है। तो 3 से 15 5 बार कट गया, कट गया ना 5 बार। बताओ 3.14 का 5 गुना, 3.14 का 5 गुना कितना आएगा बच्चों 15.7 है ना। 3.14 के अगर 5 में गुणा करेंगे तो 15.7 हो जाएगा। ये 15.7 गुणा 64, यही लिख लिया मैंने। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप नहीं करा भाई। 5 की अगर आप 3.14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 या 15 और 0.7। अब यहां दशमलव के बाद प्यारे दोस्तों एक अंक है, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है, खत्म। तो बड़े नंबर से काटो बेटा, किससे काटो आप लोग 157 से काटो। पढ़ा आता है 157 का। 157 पंजे कितना आ जाएगा प्यारे भाई, ये बताइए। 157 पंजे आएगा 750 और 35, 785। 785 कितना बच गया 15 और 3 18, 188। 188 बच गया। 157 एकम 157 कितना बचा फिर 188 में से 157 अगर आप घटाओगे तो 31 314। 157 दूनी 314, ये आ गया, कट गया। फिर क्या है प्यारे दोस्तों यहां पे 64। 64 से 512 कितनी बार कट गया 8 बार, यानी कि वॉल्यूम आया 1 यूनिट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि रेशियो के हिसाब से जो वॉल्यूम है उसका कितनी गुना दिया 8 गुना, है कि नहीं सचिन। आप बताओ बेटा, ये ही कैलकुलेशन है और इतनी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना, आप खुद बताओ प्यारे बच्चों, ये वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है 8 गुना। वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है 8 गुना। तो डायमेंशन कितने गुना होगी 2 गुना। तो यहां कर्व सरफेस एरिया कितने गुना होना चाहिए 4 गुना, है कि नहीं। तो यहां कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू 4 गुना होगी, ये 4 गुना आना चाहिए। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोलो बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब पूछे इसको पॉलिश करने का खर्चा क्या आएगा भाई। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 0.25 रुपए। तो इतने सेंटीमीटर एरिया को अगर पॉलिश करना है तो इसका खर्चा कितना आएगा 0.25 से गुणा कर देंगे 0.25 रुपए। यह सवाल है प्यारे बच्चों, और आप जानते हैं 4 की 0.25 में गुणा करेंगे तो 1 आ गया। 4 गुणा 0.25 क्या हो गया 1, 4 गुणा 54 1 हो गया। यानी कि यही क्या आंसर आ गया बेटा आपका, केवल यही। बताओ जितनी मेहनत करी और आंसर यही आना था। बताइए, अगर आप इस सवाल को देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा यूनिट 4 अट्ठे 32, 2 2 सत्ते 14, 4 इकाई अंक 4 आएगा। यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये 8 है। तो जो भी आंसर आएगा 8 से कटने वाला होगा। ये 8 से कोई वही नंबर कटता है जिसके 3 अंक 8 से कटते हैं, लास्ट की 8 से कट रहा है। ये 8 से 48 और 4 8 से नहीं कट रहा, ये वाला आंसर नहीं है। आंसर क्या है सवाल का ए। देख रहे हो है सचिन, समझ में आ रहा है इन्हें क्या कह रहे हैं ये हैं। हम्म। बच्चा पता नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ना, कुछ और पढ़ना है। जिससे शादी हो जाए उससे खुश नहीं है, दूसरे से खुश। जहां मकान बन जाए उस घर में खुश नहीं है, पड़ोसी का मकान अच्छा लगता है। जिस शहर में बस जाए वो शहर अच्छा नहीं, दूसरा शहर अच्छा लगता है। मतलब जहां आदमी है जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहे नहीं रहना, उसके आगे जाना है। अरे घोंचुओ, हम अगर मेंसुरेशन कर रहे हैं और तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेंसुरेशन के ही पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आने हैं।
तो तुम इसको मन से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर कहोगे सर उससे अगला कब आएगा? कुछ नहीं हो सकता बेटे तुम्हारा, जब तक तुम्हारा दिमाग और मन अस्थिर है ऐसे ही रेंगते रहोगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि बहुत आसान चीज है? जरा एक बार सवाल देके देखो ये लाइब्रेरी में 300 बच्चा, 100 बच्चा, 200 बच्चा है, उनको ये सवाल देना और बोलना कि भाई साहब इस सवाल को 1 मिनट में कर दो, फिर तुम्हें पता लगेगा मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना? आइए करेंगे दोस्त अगला सवाल। क्या है आपके सामने? 46 बनाओ। एक शंकु की रेडियस और हाइट का रेशियो 5:18 है। ठीक है, इसका वॉल्यूम है 16,1700 घन सेंटीमीटर। क्या पूछा है? कोन की स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई पूछे। स्लांट हाइट को तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। और ये ऑप्शन देख लीजिए आप, ABCD करके ऑप्शन है सचिन? आप बताओ, एक शंकु की रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है? 5:18। तो आप बताओ फिर इस कोन की स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? भाई यहां कोई ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा, नहीं लग रहा ना, तो क्या आएगी स्लांट हाइट? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे स्लांट हाइट, √5 का स्क्वायर प्लस 18 का। अब आप बताओ 18 का स्क्वायर 324, 324 में 25 जोड़ेंगे 349, यानी कि रेशियो के हिसाब से कोन की स्लांट हाइट आ गई √349। आपसे इस सवाल में कोन की स्लांट हाइट ही पूछी है, यही है ना? तो एक बात देख सकते हैं कि रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो भी आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? 349 से कटने वाला ऑप्शन से चेक करके देख लो, है ना बच्चे, कि रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा? 349 से कटने वाला। ठीक है बच्चे, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है बताइए? कि हम यहां पे सॉल्व करते हैं। हमें सवाल में कोन का वॉल्यूम दिया है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितने? 22/7। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है दोस्तों? 5। 5 का वर्ग 25 इंटू हाइट कितनी है? 18। तो रेशियो के हिसाब से कोन का वॉल्यूम है। भाई हमारे पास जितने हथियार हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया कोई एक्स नहीं मानना, एक्स को आग लगा दो, है बच्चों? दुनिया पढ़ती होगी एक्स मान के, मुझे खुद ही नहीं आता, मैं आपको क्या बताऊंगा। यहां रेडियस और हाइट का रेशियो 5:18 है, तो कोन का वॉल्यूम ये आ जाएगा रेशियो के अकॉर्डिंग। जबकि कोन का वॉल्यूम है कितना? 16,1700 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं सचिन? तो आप बताओ कोन का वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 से 18 कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। ठीक है बच्चों, अब बताइए, कुछ कट तो रहा नहीं है? अभी 11 से अगर मैं काटूं इसको, तो 11 दूनी 22। सबसे पहले तो खैर 25 से काट लेते हैं। 25 चौका 100, ये आ गया ना। उसके बाद अगर मैं 11 से काटूं तो 11 दूनी 22, कितनी बार जाएगा? 11 कम 11, 5 1, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, ये आ गया 147 गुणा 4। ठीक है बच्चे, अब आप बताइए 147 गुणा 4, ये 2 छिक्का 12 से कट जाएगा बेटा। अगर हम 4 से 2 छिक्का 12 काट ले, कितनी बार कट गया? 3 बार। उल्टा काट ले, 4 से 2 छिक्का 12 कितनी बार कट गया? 3 बार। और 3 से 147 कट गया कितनी बार? 49 बार। 49 बार कट गया। नीचे कितना है? 7। 7 की उधर गुणा होगी तो 49 सत्ते 300, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की, हो सकता है और बच्चा अलग तरीके से काटे, सब अलग अलग तरीके से काटते हैं, सबका काटना है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे वॉल्यूम जो है वो 343 गुना हो रहा है। रेशियो के हिसाब से जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू 343 गुना है। आप कहोगे सर आप इतना जल्दी कैसे काट लेते हो? बेटा मैं लगा चुका हूं 2 लाख से ज्यादा है सवाल, ठीक है ना। जिस दिन तुम भी 3 4 5 हजार सवाल लगा लोगे उस दिन तुम भी काटने लगोगे, है ना।
कोई तरीका नहीं, कितना कैलकुलेशन पढ़ लो, कितनी क्लास देख लो, घंटा कुछ नहीं होने वाला। केवल गधे की तरह सवाल लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, खूंखार हो जाओगे एक दिन। ठीक है बच्चे? तो वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है? 343 गुना। आई बात समझ में? लेकिन हमें क्या निकालना है? स्लांट हाइट। वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, स्लांट हाइट किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। तो बताओ ये कितने गुना होगा? 7 गुना। 343 का क्यूब रूट 7 गुना। तो अगर स्लांट हाइट रूट 349 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? रूट 349 का 7 गुना। तो बताओ रूट 349 का 7 गुना क्या आएगा? 7 रूट 349 सेंटीमीटर। ये इस शंकु की स्लांट हाइट आ जाएगी। और आप देखोगे यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं है ना? क्योंकि ऑप्शन है कि उसमें सारा का सारा डेटा क्या है? अंडर रूट के अंदर दे रखा है ना? तो यहां रूट के बाहर ये बच्चों 7 है। अगर इस 7 को रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 49। भाई 7 को रूट के अंदर ले जाऊं तो 49 हो जाएगा ना? 49 का अंडर रूट होता है 7। तो ये हो जाएगा रूट 49 गुणा 349 सेंटीमीटर। तो मैं ये समझ गया कि रूट के अंदर जो भी आएगा 9 नाम 81 यानी कि 1, एंड में 1 आएगा रूट के बाद, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर या तो बी है या फिर सी है। ठीक है बच्चे? अब आप देखो यहां अप्रोक्स में एक ऑप्शन 20,000 से कम है, दूसरा 20,000 से ज्यादा। तो मैं अप्रोक्स देख लेता हूं, पूरी गुणा तो करूंगा नहीं। ये 350 गुणा 50, 349 को 350 मान लो, 49 को 50 मानो। 350 गुणा 50 कितना होता है? 35 पंजे 175, 17,500। तो 17,500 के करीब आएगा रूट के अंदर। कौन सा ऑप्शन है? बी। ये वाला नहीं है। खत्म। कोई दिक्कत? भाई 350 गुणा 50 अप्रोक्स क्या आ गया? 17,500। उसके करीब आएगा अंडर रूट के अंदर। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? बी है। आई ना बात समझ में? मस्त है। ये बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 47 करो। हम्म, बनाइए। देखो पढ़ने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए होता है। दो तरह की पढ़ाई है। एक तो देखो अध्यापक दो तरीके से पढ़ा रहे हैं। उनको पता है कि बच्चे हैं बेकार पढ़ने में, ना उनके अंदर पेशेंस। तो वो जो भी चीज पढ़ाते हैं इनकम्प्लीट पढ़ाते हैं। इनकम्प्लीट यानी कि बहुत आसान आसान। पेपर में जो सबसे बेसिक सवाल, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, बच्चे को इतना ही पढ़ाते हैं। उससे बच्चा खुश रहता है, हाँ मैं तो सीख गया, मैं तो बन गया इंस्पेक्टर। और पेपर में वो उसमें उसकी ऐसी हो जाती है। ठीक है बच्चों? क्योंकि जब अगर कोई बच्चा गणित में ही ध्यान नहीं लगा रहा तो उसका माइंड विकसित नहीं हुआ, वो रीजनिंग में भी तेज नहीं हो पाया। आई ना बात समझ में? वो जीके इंग्लिश में अपना आप कमजोर रहेगा। मैथ मजबूत तो बहुत सब हद तक कमांड हो जाते हैं सिलेबस पे, है कि नहीं बच्चे? दूसरा है कि भाई मेरा जैसा इकलौता मास्टर कि मैं कोई टाइप पढ़ाऊंगा तो उसको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जीरो से मैक्सिमम लेवल तक। उसमें बहुत सारे बच्चों को सोचने में करने में तकलीफ होती है, क्योंकि उनका माइंड उस लेवल का विकसित नहीं कि वो एक बार में इस लेवल, एक बार में इतना जो है सवालों की प्रोसेसिंग कर पाए। उनका दिमाग खच्चर है। तो उसके लिए क्या करना? आपको भागना नहीं है, रोना नहीं है, आपको लगे रहना है। आपको वो चीज बार 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 करनी है, बार 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 करनी है। क्लास में पढ़ो, 4 बार घर पे जाके करो, अगले दिन करो, चैप्टर खत्म होने के बाद करो, वीकेंड पे करो। उसको करते रहो करते रहो करते रहो, है ना?
6 7 8 महीने बाद आप इतने भयंकर बन के निकलोगे जिसकी कोई हद नहीं। और आप ऐसे जो छुटपुटी बालक है उनको चींटे की तरह मसल दोगे गणित में, चींटे की तरह। लाइब्रेरी में स्टार हो गए आप, है कि नहीं? आप किसी भी लाइब्रेरी में जाके देखो, एक सबसे टैलेंटेड बच्चा होता है गणित में, जिसे सब लौंडा जाके डाउट पूछता है। 99% हमारा 0 to हीरो बैच का बालक है वो। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र बालक है जिसको सब कुछ आता है, उसने सब टाइप पढ़े, है कि नहीं? तो पेशेंस चाहिए होता है बेटे। एक शंकु की हाइट उसके आधार की त्रिज्या से 3 गुना है। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, है ना बच्चे? एक शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 3 गुना है, यानी कि शंकु की रेडियस अगर 1 है तो उसकी हाइट कितनी है? 3। यही बच्चों, तो ये हाइट और रेडियस का क्या हो गया प्यारे बच्चों? रेशियो। इसका टोटल सरफेस एरिया 36√10+1 पाई वर्ग मीटर है। देखो कितना गंदा दिया है। क्या है टोटल सरफेस एरिया? 36 × 10+1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शंकु का टोटल सरफेस एरिया है मेरे भाई। आपसे क्या पूछा है? शंकु का वॉल्यूम, है ना? आप बताओ, अगर हाइट 3 है, रेडियस 1 है, तो शंकु की स्लांट हाइट क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम से? तो शंकु की स्लांट हाइट आएगी पाइथागोरस से √r² + h², 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 1 √10। क्या आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? कोण की स्लांट हाइट आ जाएगी √10। अच्छा जी, हमें इस सवाल में कोण का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हमें रेशियो दिया है, तो रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम पता कर लो। कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h। रेडियस कितनी है? 1। 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है कोण की? 3 यूनिट। तो रेशियो के हिसाब से कोण का वॉल्यूम प्यारे बच्चों ये बन रहा है, ये बनना है ना? कोई दिक्कत? इसको सेंटीमीटर ही कर ले। क्या करना है? ये मीटर क्यूब में कर लीजिए। क्या है बेटा? मीटर में, ठीक है ना? आप बताओ, कोई दिक्कत है? तो ये कोण का वॉल्यूम है रेशियो के हिसाब से 1/3 पाई r² h। सवाल में अगर टोटल सरफेस एरिया दिया है तो हम क्या लगाएंगे? कोण के टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों ये बताओ, कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कोण का टोटल सरफेस एरिया पाई r ब्रैकेट में l + r। अब पाई की वैल्यू मत रखना क्योंकि ये पाई में है ऑलरेडी। तो रेशियो के हिसाब से कोण का टोटल सरफेस एरिया कितना है? पाई r। रेडियस कितनी है? 1, है ना? ब्रैकेट में l + r। स्लांट हाइट कितनी है? √10। हाइट कितनी है? 1, यानी कि √10 + ये आगे बच्चों, ये टोटल सरफेस एरिया आया कोण का, किसका? रेशियो के हिसाब से, है कि नहीं? पाई r ब्रैकेट में l + r। पाई रेडियस है 1, स्लांट हाइट है √10 + 1। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 36√10+1 पाई मीटर स्क्वायर। बताओ कितने गुना है? ध्यान से देखेंगे, पाई से पाई कट गया, √10 + 1 से √10 + 1 पूरा कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया कितने गुना हो रहा है? 36 गुना। एरिया अगर 36 गुना हो रहा, एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो डायमेंशन कितने गुना होंगी बच्चों? अगर डायमेंशन 6 गुना होंगी तो वॉल्यूम कितने गुना होना चाहिए? 6 का क्यूब, यानी कि 216 गुना ये वॉल्यूम आना चाहिए कि नहीं कोण का? और आप जानते 3 से 3 कट गया, 6 का क्यूब 216 पाई। 216 पाई आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बताओ, मस्त है सवाल की नहीं, है कि नहीं? चलिए, अब कौन इतने प्रैक्टिस करा रहा है? एक आध सवाल करा दिए खत्म, बच्चा घुसता है घुस जाए तैसी में। ये करेंगे। सवाल नंबर 48, हद है भाई साहब। तीसरा सवाल सीजीएल मेंस 2024 की शिफ्ट में कोण का है। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के पेपर का सवाल है, करके बताएंगे जी क्या उत्तर है। कौन करेगा? एक राइट सर्कुलर कोन है, इसकी हाइट कितनी है? 63 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया इसके बेस के एरिया का 5 गुना है। क्या पूछा है? कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम पूछा है।
और ये आंसर जो है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है कि नहीं? सवाल के अनुसार एक कोन की हाइट दी है 63 मीटर, इसका कर्व सरफेस एरिया बेस के एरिया का 5 गुना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, है ना? तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसकी वैल्यू जो है बेस का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर का कितने गुना है प्यारे दोस्तों? 5 गुना। ऐसी बोला है क्या? कोई डाउट तो नहीं? तो कर्व सरफेस एरिया इसके आधार के क्षेत्रफल का, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, बेस के एरिया पाई आर स्क्वायर का 5 गुना है। तो आप अगर बच्चों यहां ध्यान से देखें तो पाई से पाई कट गया है ना, एक आर से एक आर कट गया, तो आर इधर आएगा, तो एल बटे आर कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 5। 5 का मतलब 5/1। यानी कि अगर कोन की स्लांट हाइट 5 है तो उसकी रेडियस कितनी है? 1। तो भैया यहां तो गड़बड़ है, ये सवाल के आंसर फिर एग्जैक्ट तो है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं सचिन? सही कर रहे हैं ना? एक कोन की हाइट है 63 सेंटीमीटर, इसका कर्व सरफेस एरिया बेस के एरिया का कितना है? 5 गुना है। तो आपसे क्या पूछा? कोन का वॉल्यूम पूछा है, कोन का वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, बताइए। स्लांट हाइट 5 है, रेडियस 1 है, तो इसकी हाइट कितनी आएगी? √24। इसकी हाइट कितनी आएगी? √24 पाइथागोरस से आएगी नहीं? हाइट कितनी आएगी पाइथागोरस से? √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, 25 माइनस 1 √24। हमें कोन का वॉल्यूम पूछा। अच्छा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 6 होता है ना। अब आप खुद बताओ, यहां पे जो कोन है, कोन की हाइट कितनी दे रखी है? 63 मीटर, 63 सेंटीमीटर। तो इस कोन की रेडियस कितनी आ जाएगी? अगर √24 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? अगर √24 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 63/√24 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गई ना कोन की। बताओ, अगर कोन की हाइट √24 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट का मान क्या है? √63 को √24 से भाग दे दो। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया? कोन की रेडियस। यानी कि सवाल जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा बेटा, एग्जैक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब कितना है प्यारे दोस्तों? 22/7। रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस है 63/√24। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट तो हट ही गया ना, तो कोई दिक्कत आई? तो क्या आएगा? 63 का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा? √24 का स्क्वायर 24, ये आ गया आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? 63। कोई दिक्कत है? नहीं। 3×7=21 से 63 कट गया कितनी बार? 3 बार। ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में। प्यारे भाइयों, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं हालांकि समझ पा रहा हूं कि जो भी आंसर आएगा 22 में क्या आ रहा है? 11, 11 से कटने वाला आएगा। 63 में क्या आ रहा है? 9। तो जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला होगा, क्योंकि अगर 3 से 24 8 कट भी गया मान लीजिए, तो ऊपर तो 63 में 9 बचा ना, बचा कि नहीं? तो 9 से कटने वाला नंबर कौन सा है? 9। 8 1 9, 2 और 1 3 5 8 ही नहीं कट रहा। 3 6 9, 4 5 9, 2 3 4 ये नहीं कट रहा है। ये देखिए 4 5 5 3 8 1 2 ये नहीं कट रहा। क्या आंसर है? ये 9 से कट रहा होगा। देखो 9 4 5 7 2 9, अंकों का योग 9 से कट रहा है। ये नंबर 11 से भी कट रहा होगा, क्योंकि 22 में 11 आ गया ना। 11 से कटने वाला देखिए 1 9 10 4 14 और 5 19, 19 यहां देखो 1 और 7 1 7 8, 19 और 8 का डिफरेंस 11। ये नंबर 11 से भी कट रहा है। मस्त है ना सवाल? तो बढ़िया सवाल था सीजीएल मेंस के पेपर का। इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है ना? सही है। इसके आगे के सवाल करेंगे हम कल। तो बच्चे खतरनाक हैं भाई, बता रहे हैं सर मैथ्स के नोट्स बनाने का कोई बेस्ट तरीका बता दो। जैसे स्कूल में बनाता था ना, ऐसी बना। अब मैं तो ये कहूंगा कि पंखे पे लटक के बना,
है, ये कोला पे बैठ के बना, दुकान से कॉपी खरीद के ला, क्लास पढ़, है, सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स बना, जो सवाल टफ लगता हो उसको कॉपी में लिख ले। सवाल लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखना है, सॉल्यूशन। ठीक है, सवाल लिखना भी तो शॉर्ट में लिखो। क्या लिखेगा शॉर्ट में, कि कर्व सरफेस एरिया बराबर 5 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, हाइट ये है, वॉल्यूम बराबर क्या, लिख दिया ना शॉर्ट में सवाल ऐसे। सर मैं अभी 12th पास हूं, कुछ गाइड करो और मुझे इंस्पेक्टर बनना है। पहले ग्रेजुएट हो और 3 साल ग्रेजुएशन चलेगी, साथ साथ सिलेबस करता रहे। आदर्श भाई, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साथ साथ सिलेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए हमारे एडवांस मैथ के क्लास नोट्स भी हैं ये। अगर मान लीजिए आप खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे तो ये क्लास नोट्स, हैंड रिटन क्लास नोट्स है, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही कंटेंट है, अपडेटेड भी है। तो आप इसको ऑर्डर करके मंगा लीजिए, भला हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, और आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाते हो उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। फ्लिपकार्ट पे आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।